जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो है मैथ सदिश का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है। दो सदिश ए वेक्टर दिया है और वी वेक्टर दिया है हो तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ वी वेक्टर का मान है। तो पहले तो ए का मॉड ऑफ निकालना पड़ेगा, फिर बी का मॉड ऑफ, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो आइए लगाते हैं। तो इसके लिए पहले ए वेक्टर को लेंगे। किसको? ए वेक्टर को। ए वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर आपका क्या है? ए वेक्टर बराबर जो दिया है उसको लिख लीजिए। ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ प्लस फिर 3j कैप फिर प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप, यही दिया है आपका। आपका ए वेक्टर बराबर यही चीज यहाँ दिया है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ निकालेंगे। किसका? ए वेक्टर का। जब ए वेक्टर का हम मॉड ऑफ निकालेंगे, क्या ए वेक्टर का हम मॉड ऑफ, इसको हम मॉड ऑफ में करेंगे। क्या करेंगे? इसको मॉड ऑफ में। जब ए वेक्टर को मॉड ऑफ में करेंगे, मॉड ऑफ में करेंगे तो इसको हम मॉड ऑफ निकालेंगे। तो जब हम इसका मॉड ऑफ निकालेंगे तो ये मॉड ऑफ निकालने का क्या रूल होता है? तो मॉड ऑफ निकालने का यही रूल होता है कि आपका ये पूरा किस में हो जाएगा? अंडर रूट में। किस में होगा? अंडर रूट में, पर उसके वर्ग के स्क्वायर। जैसे ये 2 है तो 2 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस इधर 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस, हमेशा प्लस लगेगा, फिर इधर 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहां 2 का स्क्वायर। हमने क्या किया, एक बार इस 2 का, फिर ये 3 का, फिर 2 का स्क्वायर किया। अब सब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, चलो देखते हैं। 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जोड़ते हैं तो 4 4 8 हो जाएगा और 9 9 8, तो आप कहेंगे 17। कितना हो जाएगा? 17। इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। वैसे भी 9 4 13 और आपका 4 17 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए का मान 17 आ गया। अब मॉड ऑफ बी का भी मान निकालना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ बी का मान निकालते हैं। जब मॉड ऑफ बी का मान निकालना है तो हम बी वाले को लेंगे। तो बी वाला क्या दिया है? वी वेक्टर। वी वेक्टर बराबर क्या दिया है? तो वहां से वी वेक्टर बराबर क्या दिया? 3i कैप। 3i कैप यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3i कैप, उसके बाद फिर माइनस 2j कैप, 2j कैप, फिर माइनस k कैप। यही चीज दिया है, वहां से हमने इसको यहाँ लिख लिया। अब इसका भी क्या करेंगे, मॉड ऑफ निकालेंगे। जब इसका भी मॉड ऑफ निकालेंगे तो मॉड ऑफ में बी वेक्टर लिखेंगे। अब फिर इसका क्या करेंगे, हम अंडर रूट में इसका भी उसी प्रकार से निकालेंगे। तो 3 का करेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग प्लस। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें सब में तो प्लस था, इसमें तो हमने प्लस किया, यहां पर भी हम प्लस करेंगे, पर ये जो चिन्ह है ना, ये 2 के सामने माइनस है ना, तो इसको इसके साथ लेके करेंगे। ऐसे देखिए, -2 का स्क्वायर, क्या -2 का स्क्वायर, ये 2 के साथ स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर यहाँ। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, हमेशा प्लस का चिन्ह लगाइएगा। फिर क्या है, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, इसके बाद फिर इधर क्या है, -1 का स्क्वायर करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करेंगे, देखिए जरा। यहाँ पे जो है आपका, जहां पे के है, के एक है, यहाँ पे एक छिपा रहता, इसलिए -1 का हम स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा कितना आएगा बताइए जरा, कितना आएगा? 3 का वर्ग 9 प्लस -2 -2 मतलब 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 1 का वर्ग आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम करें, इसको पूरा, तो कितना आएगा ये? जोड़े तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? जोड़ने पे 9 4 13 और 1 14, कितना हो गया अंडर रूट में? 14। अंडर रूट में आ गया 14। जब अंडर रूट में ये 14 आ गया, बी वेक्टर का मान अंडर रूट 14 है, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान मॉड ऑफ ए वेक्टर का। हमें निकालना क्या है, यही चीज निकालना थी। ये चीज आप लिख लीजिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ वी वेक्टर, मॉड ऑफ वी वेक्टर। अब इसका मान अपना रख दीजिए। ए मॉड ऑफ का ए वेक्टर का मान हमने क्या निकाला, अंडर रूट 17, तो क्या अंडर रूट 17, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर मॉड ऑफ वी वेक्टर, मॉड ऑफ वी वेक्टर का मान कितना निकाला, अंडर रूट 14, तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 14। अब ये जुटने वाला नहीं है, बस आपका यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा। अगर जुटने वाला होता तो हम जोड़ते। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, मॉड ऑफ में दिया है 4a वेक्टर माइनस 3v वेक्टर का मान मान बताइए, ठीक है, या ज्ञात करिए। यदि a वेक्टर तथा v वेक्टर इतना है, इसके लिए क्या करेंगे बाबू, पहले हम इसका मान निकालेंगे तभी मॉड ऑफ निकाल पाएंगे। देखिए क्या, पहले क्या करेंगे ना, इधर से हम 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, इसका हम मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका मान निकाल ले तो इसका मॉड ऑफ तो हम कर सकते हैं, मॉड ऑफ निकालने का मतलब अंडर रूट वाला निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका जो है क्या निकालेंगे, इसका जो है पहले हम मान निकालेंगे। तो इसका मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक चिन्ह मतलब छोटा क्वेश्चन बनाइए, ए लिख रहा है ए वेक्टर का मान कितना, जितना ए वेक्टर का मान है उतना ए वेक्टर की जगह पे रखिए। कितना है ए वेक्टर यहाँ पे, इसके बराबर में कितना, तो उसको लिखिए 7i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ये आपका ए वेक्टर है। चलिए ए वेक्टर तक कंप्लीट हुआ, बीच में माइनस तो माइनस, फिर 3 तो 3, फिर v वेक्टर का मान रखेंगे तो v वेक्टर का मान नहीं दिया है आपका, तो यहीं से आप v वेक्टर का मान रख सकते हैं। तो v वेक्टर का मान 2i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप, ये तो है नहीं तो उसकी जरूरत नहीं, रहता तो वो भी रखते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, आई कैप है तो आई कैप, चलिए ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 का इधर गुणा करें तो 4 जे कैप, क्या 4 जे कैप, इतना हो जाएगा। फिर करेंगे इधर माइनस है तो माइनस, फिर 4 का के करेंगे तो 4 के कैप, क्या 4 के कैप, फिर इधर माइनस है तो माइनस। अब अंदर गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 आई कैप, क्या आई कैप। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर 3 जे है तो जे कैप, 3 जे कैप। अब इसको जो है जोड़ घटा लेंगे अपना जो भी आएगा। यहाँ पे आई कैप दिया है 28 आई कैप, यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का, तो 28 वाला प्लस का है माइनस का तो घट जाएगा। 28 में से 6 घटाए तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे आएगा 22। कितना आएगा 22, आई कैप वाला है तो आई कैप, ठीक है आई कैप। याद रखिएगा ये आई वाले को आई से घटाएं तो 28 में से 6 22। अब ये देखिए जरा, ये माइनस में है और जे वाला इहो माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जे वाला जब दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, जब सेम चिन्ह रहेगा। तो ध्यान रखिए 4 और 3, 4 3 7, जे कैप है तो आप जे कैप लिखेंगे, जे कैप। और इधर देखिए के वाले की बात करें तो के वाला यही अकेला है, तो इसको बस हम ऐसे कैसा लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने आई जे के इसका तो मान हमने निकाल लिया ये। अब हम जब इसका मान निकाल लिए ये चीज, क्या अब इसका हम मॉड ऑफ नहीं निकाल सकते हैं? ये क्या दिख रहा है, यही है ना 4a वेक्टर माइनस 3v वेक्टर, इसी का मान हमने ना निकाला है। अब इसका हमें क्या निकालना, मॉड ऑफ। तो मॉड ऑफ का मतलब इस पे हम मॉड ऑफ लगाएंगे, क्या इस पे हम मॉड ऑफ 4a वेक्टर माइनस 3v वेक्टर, इसका मॉड ऑफ जब हम निकालेंगे, इसका मॉड ऑफ तो इसको हम नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकालेंगे जैसे इसके पहले वाले में किया। क्या करेंगे, जब इसका मॉड ऑफ निकालें तो क्या करेंगे, पहले इस पे अंडर रूट लगाएंगे, इसका आप लिखेंगे तो 22 का स्क्वायर प्लस, फिर इधर माइनस का 7 है तो माइनस का 7 का स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, हमेशा यहाँ प्लस रहेगा, अगर इधर माइनस तो ये इसके साथ आएगा, फिर प्लस, फिर ये -4 का स्क्वायर, -4 है, याद रखिएगा माइनस का ये 4 है, ये 4 है, 4 ठीक है, -4, याद रखिएगा ये 4 है आपका, -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा इसका मान निकल जाएगा, और यही चीज हमें निकालना था। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको करेंगे तो 22 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, अब 22 गुणे 22 करके देख सकते हैं, फिर 2 दूनी 4, देखिए 2 का वर्ग करिए 4 हो गया, फिर सबका गुणा करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, फिर इधर वाले का वर्ग 2 का वर्ग 4, तो यही इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है 484। फिर प्लस है तो प्लस
7 का वर्ग 49 प्लस फिर 4 का वर्ग 16। बाकी सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कि जोड़ देंगे। तो जोड़ लेते हैं, तो कितना आएगा देखते हैं। हाँ 6 4 10 हो जाएगा, 10 और 9 19, 19 के 9, हासिल 1 हो जाएगा। फिर दूसरे पे जोड़ेंगे तो 8 इधर है, दूसरे वाले अंक पे इधर 8 है, 8 4 12 और 1 13, 13 और 1 हासिल था तो 14, 14 के 4, हासिल आपका 1 हो गया। अब तीसरे पे 1 है और बाकी तो है नहीं, तो 4 और 1 5, कितना आ गया 549। इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएगा तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। यही जो है आपका अंडर रूट में 549, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।